सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनविंसिबल ज्ञान और यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो सर जी, जैसे कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे अपना क्लास 9 का मैथ्स का लाइंस एंड एंगल्स, ठीक। इसमें हमने लगभग कुछ बेसिक चीजें देख ली थी और साथ ही साथ हमने अपनी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुकी थी। ओके, मैंने अभी तक 2 लेक्चर ले चुके हैं, 2 क्लास ले चुकी है, एक इंट्रोडक्शन की जिसमें हमने कुछ बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें करी थी। हो सकता है आपको पता है, पर वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको वो देखना चाहिए। दूसरी क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 पूरी खत्म कर दी है। बस मैंने आखिरी के 5th और 6th क्वेश्चन छोड़े और एग्जाम्पल छोड़े, क्योंकि अभी आप एकदम से इस चैप्टर में आए हो तो ये प्रूफ वाली चीजें अभी एकदम से दिमाग में मत लाओ। पहले जो बेसिक बेसिक चीजें, जो फंडामेंटल चीजें वो दिमाग में बैठ जाएंगी, तो प्रूफ वाली चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। ओके, आज हम फर्दर उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास में भी कुछ छोटी छोटी चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी है, आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है आपको पता भी हो, बट फिर भी। तो देखिए, पहली चीज क्या है आपकी भैया, एकदम बेसिक बेसिक चीजें, जैसे कि आपने नाम सुना होगा बट उसमें कुछ चीजें भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि इंटरसेक्ट लाइंस क्या होती हैं, और दूसरी चीज पैरेलल लाइंस क्या होती है। ये तो सबने सुना है कि भैया इंटरसेक्ट लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, ठीक। फिर भी सोचिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं सिर्फ डायरेक्ट उठा के, कैसे आते हैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, इंटरसेक्ट लाइंस होती क्या है, जो कि एक दूसरे को काटे। ये एक लाइन है भैया, ठीक। इसी को हम बोलेंगे इंटरसेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ये होती है पैरेलल लाइन जो कि एक दूसरे को नहीं काटती। बस इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, अगर आप नहीं देखें किसी भी, मतलब केवी के स्कूल की शायद बात बताओ, उनके क्वेश्चन पेपर में आया था कि आप मुझे ये बताइए कि पैरेलल लाइंस कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है। ऐसा पूछ दिया था उसने। उसने ये पूछा कितने पैरेलल लाइन जो है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, कितने पॉइंट इंटरसेक्ट करती हैं। तो पैरेलल लाइंस भैया कभी इंटरसेक्ट हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती, ठीक। तो आंसर क्या था? जीरो। ठीक, बस इसी को छोटी छोटी चीजों को समझने की जरूरत है, और कुछ भी इसमें बड़ी चीज नहीं है। इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है भाई? जो एक दूसरे को काटती है, जिनका कम से कम एक मीटिंग पॉइंट होता है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक। पैरेलल लाइन जैसे रेल की पटरी की तरह होती है ना, हमेशा साथ में तो चलेंगी पर कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अब एकदम रेल की पटरी मत ले लेना कि सर आखिरी में तो उधर कहीं न कहीं जाके इधर क्रॉस होती है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो ये बात होगी सर आपकी इंटरसेक्ट लाइंस की और पैरेलल लाइंस की। अब हम पैरेलल लाइंस की कुछ बात कर लेते हैं, ठीक। जैसे कि ये सर आपकी पैरेलल लाइंस, चलिए इसी में बता देता हूँ, नेक्स्ट क्यों बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैंने बताया, उसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। हालांकि इस चीज को भी मैं इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बता चुका हूँ, पर फिर भी जरूरी है, इसलिए समझाना जरूरी है। ठीक है भैया, आपकी पैरेलल लाइन है। अब इस पैरेलल लाइन को एक लाइन काट रही है, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? सर इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। रिमेंबर, पैरेलल लाइन को जो काटती है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि सर इसका नाम रख दिया मैंने 1, ठीक। इसका नाम रख दिया मैंने 3, इसका नाम रख दिया मैंने 2, इसका नाम मैंने रख दिया 4, ठीक। ऐसे यहाँ पे भी सेम है। पहले पढ़ के देखो, मैं आपसे बोलता हूँ कि सर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होता है, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। कब होगा? पैरेलल लाइंस के केस में। सर क्यों होगा? क्योंकि ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है सर। अब ये सब आपको करना नहीं कि ये होता क्या है, बस आपको याद करना है। कभी पैरेलल लाइंस में ऐसे कुछ दिख जाए, जैसे जैसे इधर देखिए, इधर भी क्या हो रहा है कि हाँ देखो, एकदम सामने सामने दिखना चाहिए। एकदम सामने सामने एंगल दिख रहा है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, बात समझ में आ रही है? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, और अगर आपको ये पूछा तो सीधे आप बोल सकते हो कि भाई ये भी 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आई होप चीजें समझ में बेहतर आ रही होंगी, ठीक है सर। ये तो बात हो गई किसी वर्टिकली अपोजिट एंगल की। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट आपकी करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल, ओ करस्पॉन्डिंग एंगल बोल रहा हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नाम दे दिया, इसको दे दिया मैंने ए, इसको दे दिया बी, ठीक। एक काम करिए, बी इसको रख लीजिए, इसको रख लीजिए, और डी इसको मिटा देते हैं, 2 मिनट, ठीक है। ए बी सी डी ये मैंने आपको नाम दे दिया, ठीक।
अब आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया आपका एंगल 1 और एंगल सी अल्टरनेट है और इंटीरियर है। इंटीरियर क्यों बोल रहा हूँ सर मैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के अंदर है इसलिए इंटीरियर। क्या बोला मैंने, फिर से देखिए कि इसको थोड़ा कम कर देंगे और दिखेगा, होप आपको दिख रहा होगा। एंगल 1 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल सी है, इसी प्रकार से एंगल 2 भी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। बस याद रखो सर, आगे चीजें बेहतर समझ में आएंगी। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है समझ में आ गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है समझ में आ गया। ठीक, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमेशा कभी भी एंगल 3 और एंगल सी, तीसरी चीज, ये तो पहली चीज थी, ठीक, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक, कहां दिख रहा है? एंगल 3 मतलब सेम साइड का होना चाहिए, और एक बाहर का होना चाहिए, एक अंदर का होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब यही होता है कि सेम साइड में होना चाहिए ट्रांसवर्सल के। ट्रांसवर्सल हम इसी को बोलते हैं, ये जो टी वाली जो लाइन जा रही है इसी ट्री फॉर ट्रांसवर्सल। एंगल 3 और एंगल सी इक्वल होंगे। इक्वल मतलब मान लो ये एंगल 40 डिग्री है, आपसे ये पूछा तो आप डायरेक्ट 40 डिग्री लिख सकते हो, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ध्यान में क्या रखना है कि एक बाहर हो एक अंदर हो तभी होगा, ठीक है, वरना नहीं हो पाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल सी, ऐसी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल डी भी हो जाएगा। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1 भी होगा। हाँ हो सकता है, क्योंकि एक एंगल हो सकता नहीं होता है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1 होगा, क्योंकि एक बाहर है एक अंदर है। ठीक, आप समझ गए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक बार इसको भी लिख देते हैं, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तीसरी चीज ये हो गई। चौथी चीज और मेन चीज तो ये, लीनियर पे तो आई होप आपको समझ में आता होगा, मतलब बहुत बार कर चुके हैं, नहीं करा हो एक बार आपने तो मेरी पिछले एक्सरसाइज 6.1 की क्लास देख लीजिएगा, उसमें हमने 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी। ओके, ठीक, लीनियर पे नहीं बताते हैं अभी एंगल 4। मतलब चौथा पॉइंट क्या है सर आपका? चौथा पॉइंट है कि हमेशा याद रखिए कि ट्रांसवर्सल के अंदर तरफ, सर ध्यान से देखिए, ट्रांसवर्सल के अंदर तरफ सेम साइड का सम, एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मतलब कि अगर मैं आपको इसको दूसरे कलर से लिखना चाहूँ, ठीक है, एंगल 2 और एंगल सी का सम 180 डिग्री होता है। क्यों? सेम साइड होते हैं, सेम सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एंगल 2 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री। क्यों? सेम साइड ऑन ऑफ ट्रांसवर्सल। ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सर ये अभी फाइंड करने में हेल्प करती हैं। ठीक, चौथी चीज ये हो गई कि एंगल 2 प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। मान लीजिए अगर आपको एंगल 2 दिया है, सपोज के लिए 30 डिग्री दिया है, और एंगल सी पूछा है, मतलब कि ये दिया आपको 40 डिग्री, तो ये आप आराम से निकाल लोगे 180 में से माइनस करके। ठीक, बस इसी काम में आएगा। ठीक है सर, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ट्रांसवर्सल सेम साइड हो गया, और एक और चीज, हाँ बस एक लास्ट चीज जिसको हम बोलते हैं एंगल बाय सेक्टर। वापस इसी पेन में आ जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। लास्ट चीज क्या है, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, वो है आपका एंगल बायसेक्टर। एंगल बायसेक्टर क्या होता है सर? एंगल बायसेक्टर जो एंगल को इक्वल में डिवाइड करे। ठीक, एंगल्स को इक्वल डिवाइड करे। ठीक, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक, मैंने बोल दिया कि सर ये जो है, मतलब ऐसा बोलेगा, एंगल बायसेक्टर हमेशा वो खुद देगा। ठीक, अब आप पहचानो कैसे, अभी बताता हूँ। मान लीजिए ये है ए बी सी डी। ठीक, और ये एक लाइन जा रही है एफ। मैंने बोल दिया कि सर जी सी और एफ जो है क्या है? एंगल बायसेक्टर है। ध्यान से समझिएगा, एंगल बायसेक्टर है। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि सर ये 30 डिग्री है, तो मुझे बताओ कि ये कितना होगा। तो सर जी ये भी आपका आंसर आएगा 30 डिग्री।
एंगल बाइसेक्टर का मतलब ही यही होता है कि वो उसके अगल बगल जो पूरा होता है ना उसको हाफ में डिवाइड करता है, समझे? मतलब जो इतना है वह इतना भी होगा। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, बस इसी को हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। और अगर आपके सामने दिख रहा है कि कोई भी एंगल मान लो 60 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री, एक लाइन है और ये 30 आ रहा है, ये 30 आ रहा है, तो अपने आप समझ जाओ कि भैया ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, एंगल बाइसेक्टर का सीधा सा मतलब कि एंगल्स को इक्वल में डिवाइड करता है। ठीक है सर, बात समझ में आई होप आ गई होगी। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई क्या क्या बताया। देखो, इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन जो कि एक दूसरे को काटती है उसी को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। फिर हमने पैरेलल लाइन बोला जो कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उसको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक, अच्छा ठीक है। फिर हमने भैया पैरेलल लाइंस में एक लाइन खींची जिसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। फिर हमने बोला कि आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होता है और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होता है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये चीज। ठीक, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमेशा देखो, इसको मत बोल देना कि मान लीजिए एक लाइन जा रही है आपकी ऐसी, ठीक, एक लाइन ऐसे तो गई पर वो हल्की सी तिरछी हो गई, तो इसको मत बोल दीजिए कि सर ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं। देखो इसमें आप देखो ना, क्या एकदम एकदम अपोजिट है क्या? नहीं है, ये थोड़ी लाइन इधर हो जा रही है। ठीक, मतलब अलग से दिख रहा है कि इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। फिर हमने दूसरी चीज देखा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल 1 और एंगल 3। इसी प्रकार एंगल 2 और एंगल 3 जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ओके सर। फिर हमने देखा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा? एंगल 3 और एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स होते हैं। क्या शर्त होनी चाहिए? सेम साइड होना चाहिए। ठीक, एक बाहर की तरफ एंगल होना चाहिए और एक अंदर की तरफ होना चाहिए, उसी करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। फिर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब जैसे कि ये एंगल 2 और एंगल 3, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ओके, एक भी एंगल नहीं पता, एक भी एंगल पता हो तो आप दूसरा एंगल आराम से निकाल सकते हो। फिर हमने एंगल बाइसेक्टर को देख चुका है। फाइनली अब अपन आ जाते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। देखो एग्जांपल मैं कराऊंगा, 101% कराऊंगा। बस ये एक्सरसाइज हो जाए उसके बाद एक दो वीडियो में, जो अगली वीडियो में मैं पहले बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल्स आपके करा के अपलोड कर दूंगा। ओके सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज है, बस आप समझ लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोल दिया कि सर ये पैरेलल लाइन से, मान लिया, ठीक है। अब इसके बीच में एक ट्रांसवर्सल आ रही है और यहीं पे एक लाइन और है, तो क्या ये भी पैरेलल लाइन होगी क्या? हाँ, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक, जो प्रॉपर्टी इन दोनों में लगेगी वही प्रॉपर्टी इन दोनों में लगेगी, वही प्रॉपर्टी सबसे ऊपर और नीचे में लगेगी पैरेलल लाइंस की। ठीक, बस इतना याद रखिएगा और कुछ भी नहीं है। ओके, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। एंगल बाइसेक्टर की चीजें समझा दी है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब अपन आ जाते हैं बगैर टाइम वेस्ट करे सीधे एक्सरसाइज 6.2 पे। डायग्राम बना लेते हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ, y ratio z 3 ratio 7, find x a b c d e f x y z। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू डी ई है, कुछ ऐसे बोला, ठीक है। और x रेशियो y दिया है उसने 3:7। फाइंड क्या बोला है? फाइंड z करो। डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये आपकी सर तीसरी लाइन है। ठीक, ये आपकी जा रही है ट्रांसवर्सल ए बी। अच्छा, लाइंस का नाम देना जरूरी होता है, सी डी। आप भी जब भी पेपर में डायग्राम बनाएंगे तो लाइंस के नाम जरूर दीजिएगा, ई और एफ। ठीक, एक्स उसने यहाँ दिया है, वाई उसने यहाँ दिया है और जेड उसने यहाँ दिया। देखो पहली बार से चीजें समझ में नहीं आएगी, आप ये पूरी एक्सरसाइज करोगे, हो सकता है तो भी चीज समझ में नहीं है, पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तभी आपके दिमाग में बैठेगी। ठीक, चिंता नहीं, उसके भी हम क्वेश्चंस करेंगे, फिकर नॉट। ठीक है, या तो मैं आरडी या तो मैं आरएस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा दूंगा, इसमें चिंता की बात नहीं है। ठीक, क्योंकि ऐसा चैप्टर की इसमें कंसेप्ट उतने नहीं है, बट जो छोटे मोटे कंसेप्ट जो है उसको
पुख्ता करने के लिए हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है सर। अब आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। सही लिखा है, एक्स वाई इधर है, जेड इधर है, फाइंड एक्स, ओ सॉरी, वाई और जेड दिया है, फाइंड एक्स, वाई और जेड दिया है, फाइंड एक्स। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। वाई और जेड दिया है, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो और आराम से सोचो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसका भी रेशियो का क्वेश्चन था। जब भी रेशियो का क्वेश्चन हो, आप क्या कर लो, नंबर के साथ तुरंत एक क्या बोल सकते हो आप, एक कोई अल्फाबेट जोड़ सकते हो। जैसे कि इधर एक्स वाई जेड है, वैसे तो हम जनरली एक्स जोड़ते हैं, पर हम इधर एक्स नहीं जोड़ेंगे क्योंकि एक्स हमसे पूछा है। तो हम क्या करते थे, इधर थ्री है, थ्री रेशियो सेवन है, तो इसको थ्री के और रेशियो सेवन के लिख देंगे। इससे क्या हो जाएगा अभी बताता हूँ। जैसे थ्री के की वैल्यू किसकी आएगी, वाई की। ठीक, वाई की क्या होगी, अभी कंफर्म वैल्यू नहीं है, अभी बस थ्री के वैल्यू आई है, हल्की फुल्की मान के चलो, कंफर्म नहीं है, बस इसी से रिलेटेड कुछ होगी। ठीक है, और z की क्या है सर, आपकी z की हो जाएगी अभी के लिए 7k। ठीक, और हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हमें मालूम है, इधर देखिए y की क्या है, इसको मैं थोड़ा अलग से दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी ट्रांसवर्सल है, ये y है ना। और y कितना है सर, y है आपका 3k। ठीक, और यहाँ पे क्या है आपका z। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ, अगर ये 3k है तो ये भी 3k हो जाएगी, ये 3k है तो ये भी 3k हो जाएगी। क्यों, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अ, इसको नाम दे देते हैं एम एन ओ। ठीक है, नाम तो दिया नहीं शायद उन्होंने, नाम नहीं दिया, अपन नाम दे देते हैं एम एन ओ क्योंकि लिखने में आसान पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, अब आपको लिखना है, इतनी बात समझ में आई कि भैया अगर ये 3k है तो ये 3k क्यों हो जाएगा, मतलब ये 3k है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। ठीक है, क्यों, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी अभी ऊपर समझा के आ रहा हूँ, ये देखिए, तो आ गया ये। जैसे ये है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है सर, अब इसको लिखना कैसे है, उस चीज को अपन को ज्यादा ध्यान देना है। देखो ध्यान से देखो, अपन लिखेंगे एंगल सी, बीच में क्या आ रहा है एन, और ऊपर की तरफ जाओ एम। क्या बोला मैंने, एंगल सी, बीच में एन है, ऊपर जाना है एम। ठीक, अगर आप नीचे आ जाओगे तो फिर आप ये वाला एंगल दर्शा रहे हो, अपने को ये वाला एंगल दर्शाना है। ठीक, एंगल सी एन एम इज इक्वल टू एंगल डी एन ओ, क्योंकि अपने को ये वाला एंगल दर्शाना है, इज इक्वल टू एंगल डी एन ओ, है ना। क्यों भैया, क्यों है, बाय वर्टिकली, ये रीजन लिखना जरूरी है वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, मतलब कि अगर सी एन एम क्या है, सी एन एम अगर 3k है तो डी एन ओ भी क्या हो जाएगा, ये भी जाएगा 3k। बस ये पहली चीज, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, इसको थोड़ा कम कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर ट्रांसवर्सल की सेम साइड हो और दोनों एंगल अंदर तरफ हो, सेम साइड हो अंदर तरफ हो, तो उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। रिमेंबर, ये देखिए, एक बार दिखाना तो पड़ेगा आपको फर्स्ट टाइम तो। ये देखिए, सेम साइड हो और इन दोनों अंदर हो, जैसे कि एंगल टू और एंगल सी सेम साइड हो और अंदर है, तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ से क्या ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अच्छा लेटर से लिखना पड़ेगा कि साहब एंगल डी एन ओ प्लस एंगल एफ ओ एन, एंगल एफ ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल। आपको इतना दिमाग नहीं लगाने की सर ये 180 डिग्री की होता है, ये सब फालतू दिमाग है। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो अपना। ट्रांसवर्सल, ओके, चीजें समझ में आ गई होंगी। डीएनओ क्या है सर हमारा, 3k, है ना। और एफ ओ एन मतलब जेड, और जेड क्या है आपका, जेड है आपका 7k, जेड है आपका 7k इज इक्वल टू 180 डिग्री। सात तीन कितना आता है 10, 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आपकी आ जाएगी 18।
10 मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 80। रिमेंबर अभी सिर्फ के की वैल्यू आई है, अभी कोई भी एंगल हमने नहीं निकाला। अब y था हमारा 3 के, ठीक है, देखो बड़ा नहीं है, बस आपको समझाने में टाइम लग रहा है। y इज इक्वल टू 3 के। अब 3 इंटू 18 करना पड़ेगा, क्योंकि 18 हमारा के की वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 सीधा 54, y की वैल्यू आ गई। इसी तरह z की वैल्यू कितनी थी हमारी, 7 की थी शायद, हाँ 7 के। तो 7 इंटू 18 इज इक्वल टू, तो 7 इंटू 18 156, ठीक है सर। तो एक एंगल आपका आ गया 54, एक एंगल आ गया 156, पर हमें निकालना क्या है, हमें तो सर एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स किधर है, इधर है। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये भी 180 डिग्री नहीं बना रहे, क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। अब मैं डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूँ, अब मैं आपको लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट इधर से ही, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों भैया, सेम साइड है, ठीक, बस इतना सा लिखा समझने के लिए, सेम साइड है। एक्स की वैल्यू नहीं पता, वाई की वैल्यू अभी भी निकाली कितनी सर, 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। 54 उधर भेज दो, 180 माइनस 54, 10 में से 4 गया 6, 7 कैरी हो गया, तो 7 में से 5 गया 2, आ जाएगा 126। आपकी वैल्यू आ गई एक्स की 126, बस इतना सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम ज्यादा जा रहा है, बट कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, क्योंकि पहली पहली बार है, उसके बाद तो पेज में करना ही सारे क्वेश्चन, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा कैसे कैसे करा है, अपन बढ़ते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस समझने में थोड़ा टाइम, समझाने में थोड़ा टाइम लगा, वरना ऐसा कुछ बड़ा कंसेप्ट है नहीं। अपन आ जाते हैं सीधे अपनी दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे परपेंडिकुलर का देखो, ये जो साइन होता है ना, ये इसे हम क्या बोलते हैं, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, क्या बोलते हैं हम इसे, ई एफ इज, क्या है यार ये, परपेंडिकुलर टू सी डी। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, ये जो साइन बता रहा है ना, ऐसी मतलब ये ई होगा, ये एफ होगा, ये सी और डी, ठीक। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों 90 डिग्री बनाएंगे। सीधी सी बात, क्या समझना है, परपेंडिकुलर मतलब ये साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये आप जैसे कि देख रहे हो, ठीक है। कोई नहीं, एक बार फटाफट लिख लेते हैं जो जो उसने दिया है। क्या है कि आपका ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक, और ई एफ परपेंडिकुलर है किसके, किसके है, सी डी के ना, हाँ, जी ई डी 126 डिग्री, और जी ई डी, एंगल जी ई डी दिया है आपको 126 डिग्री। फाइंड क्या करने को बोला है, इसको एक बार देख लेते हैं। ए जी ई, जी ई एफ, एफ जी ई, ए जी ई, जी ई एफ, और एफ जी ई, यही बोला है शायद फाइंड करने को, हाँ, ठीक है। एक बार डायग्राम बना लेते हैं, ये हो गया ये, ठीक, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी, ये लाइन एकदम सीधी जा रही है, इनकी परपेंडिकुलर है, ये है ई, ये है एफ, और सरकार ये है आपका जी, ठीक है। कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। फटाफट करते हैं, देखिए क्या बोलता है, ये परपेंडिकुलर टू सी डी मतलब समझ में आ गया कि 90 डिग्री बताना चाह रहे हैं, ठीक है। जी ई डी से 126 डिग्री है, जी ई डी देख पा रहे हैं आप, जी ई और डी, अरे गलत बना है क्या, जी ई डी, जी ई डी, जी, अच्छा नीचे ई है, ऊपर है, अच्छा अच्छा, हाँ वही तो सोचा, ई नीचे है, एफ ऊपर है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये एफ हो गया, ये ई हो गया, ठीक है। उसने क्या बोला है कि जी ई डी, थोड़ा अलग टाइम से करते हैं ताकि आपको समझ में आए, जी, ये पूरा जी ई, और ये पूरा डी, ठीक है। जी ई डी कितना बता रहा है वो, पूरा का पूरा जी ई डी में बोल रहा है 126 डिग्री, ये पूरा का पूरा कितना बता रहा है,
126 डिग्री। अब मुझे ये बताइए कि सरकार जब ये पूरा का पूरा 126 है, जिसमें से सिर्फ इतना इतना क्या है, इतना 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 126 माइनस 90 कर देंगे। सही बात है भैया, पूरा का पूरा 126 है, इसमें ये इतना 90 है, तो 90 को घटा दो। ठीक, तो ये आ जाएगा 6 का 6। अब 12 में से 9 गया, कितना बच जाएगा? 3। ठीक, 36। तो आपको ये कितना आ गया? 36 डिग्री। क्या? GEF आ गया। क्या पूछा था? क्या? हाँ, लो भैया, ये तो ऐसे निकल गया। ठीक है, अच्छा इसको लिखना भी है तो लिख लीजिए कि देखो, फिर आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा कि एंगल GEF प्लस एंगल FED कितना है भैया आपका? ये आपका 126 डिग्री, क्योंकि टोटल है ना, टोटल 126 डिग्री है, जिसमें से GEF आपको नहीं पता। ठीक, तो इसको ऐसे लिख दो GEF, और इसमें से FED मतलब ये वाला जो 90 डिग्री दिया है, तो आपको 90 डिग्री पता है, इजिकल टू 126 डिग्री। 90 को उधर ले जाओगे तो आपको सीधे आंसर आ जाएगा GEF कितना है आपका? 36 डिग्री। पहली चीज तो निकल गई। नेक्स्ट क्या पूछा है? AGE ये पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और FGE पूछा है, ठीक है। देखो, और आंसर तो एकदम सटीक सटीक आ रहा है। AGE दिख रहा है आपको क्या? AGE दूसरे पेन से दिखाता हूँ आपको। देखो क्या बोला उसने, AGE ना। ए AGE, ए ये, जी ये, और ई जो नीचे आ रहा है, मतलब कि बीच वाला एंगल, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डायग्राम में कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये आपका जी है, ये आपका ई है, तो आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। मुझे बताओ कि आपको ये पूरा का पूरा एंगल पता है कितना है सरकार? 126 डिग्री। हमारी अभी एक पहले बात हुई थी कि अगर ऐसे है तो इसे हम अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं। पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस है, अल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल, मतलब ये 126 डिग्री तो ये भी 126 डिग्री। ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपसे सीधे क्या बोल सकता हूँ कि एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। क्यों भैया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, मतलब कि ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, ये 126 डिग्री, तो आपका AGB ही उतना ही आएगा, 126 डिग्री। ठीक है सर, दूसरी चीज भी पता पड़ गई। तीसरी चीज FGE, FGE, ये वाला एंगल, तो इसको फिर दूसरे पेन से करना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए, समझ में आए। ठीक है, FGE मतलब ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल उसने मुझे पूछा है। तो अब ध्यान से देखो, इसका भी डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, एकदम ध्यान से। ये भैया ये लाइन जा रही है ना, और ये ऐसे एकदम सिंपल जा रही है। ये आपका जी, हमें चाहिए ये वाला एंगल। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस लाइन को हटा दूं, इस सेंटर वाली लाइन बची है, तो हमें पता है कि ये पूरा का पूरा एंगल हमें कितना दिया? 126 डिग्री। और हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। कुछ याद आ रहा है क्या? हमने पढ़ा था कि अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो तो उन दोनों एंगल का सम कितना बनता है? उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री बनता है। ठीक, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भैया इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री बनता है। तो मैं ये लिख देता हूँ, FGE और GED दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, यहाँ लिख दें एंगल FGE प्लस GED इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सेम साइड। ठीक है, आप आगे समझिएगा। FGE भैया हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, वही तो निकालना है। GED पता है क्या? हाँ, GED कितना होता है? 126 गिवन है। ठीक है, और 180 डिग्री। अब माइनस कर देते हैं, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उधर जाके माइनस जाएगा, तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 7, और 6 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 54। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। तीन ही एंगल पूछे थे, तीनों एंगल हमने बता दिए। एकदम बेसिक बेसिक था। अगर आपने अभी शुरुआत के 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट जो मैंने पढ़ाया था, अगर आपने सिर्फ उसी को ध्यान से देखा है, तो सारे क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो रहे होंगे। ओके।
मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 4 बस 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद तो फिर प्रूफ आ जाएंगे, उसके बाद आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस 2 क्वेश्चन और, उसके बाद कहानी खत्म। ठीक है, ठीक है, बना लेते हैं इसको भी। तीसरा क्वेश्चन ना, नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। ये दिया सर 110, ठीक है, ये दिया 113, और क्या क्या बोला है कि भैया आपका पीक्यू जो है वो पैरेलल है एसटी के। ठीक है, पैरेलल बोला है, ये पैरेलल का साइन होता है, पता होगा इतना तो। ठीक है, और 110 दिया है, 130 हमने लिख लिया, फाइंड क्यू आर एस, और उन्होंने एक छोटा सा हिंट दिया है, इस हिंट को ध्यान से समझो। ठीक, हिंट क्या बोलता है वो, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रो पॉइंट आर, मतलब आर से एक लाइन खींचो जो कि किसके पैरेलल हो, आर के पैरेलल हो। ठीक है, इन्होंने खुद ही हिंट दिया है, तो अपन इसका यूज करेंगे तभी आंसर आएगा। ठीक है, फाइंड क्या करना है सर, फाइंड करना है एंगल क्यू और एस। हिंट उन्होंने क्या बोला, हिंट उन्होंने ये दिया, इसको व्हाइट पेन से कर लेते हैं, कि एक लाइन खींचिए जो कि एस टी के पैरेलल हो, जो आर से जा रही हो। एस टी के पैरेलल तो सर यही बनेगी, एस टी के पैरेलल हो। इसको क्या नाम देते हैं, पी के आर एस टी यू वी एक्स दे देते हैं। ठीक है, तो बाय कंस्ट्रक्शन एस टी इज पैरेलल टू आर एक्स। ठीक है, इतनी बात आई होप समझ में आ रही होगी। ठीक है, अपन शुरू करते हैं। भैया क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस मतलब अपने को ये वाला एंगल चाहिए। कौन सा वाला चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। अब ध्यान से देखो यार, ठीक है, ध्यान से देखिए, मुझे बताइए अगर मैं इसी को आर इधर से भी आगे बढ़ा दूं तो कोई दिक्कत, अरे यार रहने दीजिए, इसको आगे मत बढ़ाइए, ध्यान से देखो, अगर एस टी पी क्यू के पैरेलल है तो पी क्यू आर एक्स के पैरेलल नहीं होगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखो ध्यान समझो कि भैया मैंने ये बोल दिया, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए 3 लाइन खींची है, ए बी है, पहले समझ लीजिए, सी डी है, और ये ई एफ है। ठीक है, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना, ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए बी पैरेलल है ई एफ के, तो सरकार ये दोनों आपस में ऑटोमेटिक एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस उसी प्रकार से, उसी टाइप से, हाँ, उसी टाइप से जैसे कि एस टी पी क्यू के पैरेलल है, एस टी आर एक्स के पैरेलल है, उसी हिसाब से पी क्यू आपका आर एक्स के पैरेलल भी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर पी क्यू आर एक्स के पैरेलल है तो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा, ये देखो ट्रांसवर्सल की तरह काम करिएगा। मैं हल्का हल्का इसको आगे बढ़ा दूं तो कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा आपको, ये जा रहा है, ठीक, ये लाइन, ठीक, इसमें इसने 110 ये दिया है, और ये पूरा का पूरा एंगल। ठीक है, जिसमें से ये जो पूछा है मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूरा का पूरा एंगल, अगर ये 110 हो तो ये भी 110 होगा। क्यों सर, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो मैं ऐसा लिख दूं, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एक्स, इक्वल है कि नहीं है, ठीक, बाय ए आई बोले तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, मतलब कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ थोड़ा और अच्छे से, हो रहा है। ठीक है, पी क्यू आर अगर 180 डिग्री है तो क्यू आर एक्स भी 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझो, ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से, ये पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री हो गया। अब मैं आपको एक दूसरा एंड दिखा रहा हूँ, कौन सा सर, ध्यान से देखिए सर, ये आपका एस टी, ठीक है, और ये आपका आर एक्स, जो दिखाऊंगा सिर्फ उसी को देखेंगे। ये लाइन जा रही है, मुझे बताइए ये 130 डिग्री गिवन है, तो मैं ये कैसे फाइंड करूं। हमने बोला था कि अगर भैया दो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड दोनों एंगल अंदर हैं,
तो दोनों का सम कितना बनेगा? दोनों का सम 180 डिग्री बनेगा। दोनों का सम 180 डिग्री बनेगा, मतलब ये अगर 130 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से माइनस कर दो, है कि नहीं? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, टी एस आर कितना है भैया? टी एस आर आपका है 130 डिग्री। एस आर एक्स मुझे मालूम नहीं है, ध्यान समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको उधर भेज दो, आपका एस आर एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? ये आपका आ जाएगा 5, 6, 7, 8, तो ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री। माइनस करने पे एस आर एक्स आ गया 50 डिग्री। अब बस भैया आंसर तो आ गया। एस आर एक्स मतलब एस आर एक्स खाली इतना, ये इसको मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ इतना है, थोड़ा बड़ा बना है बट आप समझ लीजिएगा। सिर्फ ये और सिर्फ ये कितना आ गया? 50 डिग्री। और ये पूरा का पूरा कितना है? ये पूरा का पूरा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से बस इसको काट दीजिए तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो 180 डिग्री में से 50 काट दो तो आपका कितना आ जाएगा? तो ये भी आपका आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, बात है 130 डिग्री। ठीक है, चीजें समझ में आ गई कि 130 डिग्री कहाँ से आया। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, 130 डिग्री आपका आंसर है। ठीक है, क्या है? क्यू आर एस 130 डिग्री। तो ये भैया आपका ये था क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, लास्ट है, आराम से करते हैं। देखो इसको क्या यहीं पे हो जाएगा क्या, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ए बी बोल रहा है कि सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ए पी क्यू 50 डिग्री है, पी आर डी 127 डिग्री है। फाइंड एक्स एंड वाई। क्या आपको एक्स मिल गया क्या? मुझे तो भैया देखते ही मिल गया। देखो ये 50 डिग्री और ये एक्स क्या अल्टरनेट इंटीरियर बना रहे हैं? क्योंकि भैया ए बी पैरेलल टू सी डी तो प्रॉपर्टी तो लगेगी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो मैं इसको भी 50 डिग्री लिख दूं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक अलग से ट्राइंगल बना लेते हैं अपन, ताकि आपको चीज समझ। ठीक, तो हमारे ये वाला एंगल आ गया 50 डिग्री। अब देखो भैया इधर लीनियर पेयर बन रहा है क्या? मैंने बोला था ना, मतलब आपने शायद पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो, इसलिए बोल रहा था सारी क्लासेस देखेंगे। ये लीनियर पेयर बनाता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे एक एंगल दिया तो आप यहाँ पे एंगल दूसरा एंगल निकाल सकते हो। कैसे? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये 127 है तो ये कैसे निकलेगा? 180 डिग्री माइनस 127 कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 10 में 7 गया 3, कितना बच गया? 10 में 7 गया 3। ठीक है, और 7 में से 2 गया, 7 और 6 बच गए 53। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। और 6, 7, ठीक है, और 1 1 से कट गया 0। ये हमारा आ गया 53 डिग्री। अब बस हमें ये निकालना है, बस आराम से हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लिखना बस आपको है, एक तरीके से देख लीजिएगा। तीनों ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, यही पता है। तो मैं लिख दूंगा 50 प्लस 53। ये तो पता ही है कि ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 5 5 10, तो आ जाएगा 103 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स देखो हमारा पहले ही आ गया था 50 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, एक्स तो पहले निकाल लिया था। अब वाई को इधर ही रहने दो, 103 को उधर भेज दो, तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 77। वाई कितना आ गया आपका? 77। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सर जी ये थे आपके एक्सरसाइज। बाकी 5वां जो क्वेश्चन है प्रूफ वाला है, तो हमसे प्रूफ वाला कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अलग से वीडियो बना के मैं एग्जाम्पल की भी करा दूंगा। और प्रूफ्स के 2 क्वेश्चन बचे, नहीं 2 या 3 बचे, हाँ। एक ये क्वेश्चन और एक एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन, ठीक है, और एग्जाम्पल तो हो ही जाएंगे। ओके सर, तो आई होप ये चैप्टर तो देखो खत्म होता है, बट फिर भी इसकी 2 3 क्लास और लेंगे। एक में प्रैक्टिस के क्वेश्चन डालेंगे और इसमें एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास लेंदी होगी, बट आई होप समझ में आया होगा यार। धीरे किया था इसलिए लेंदी हुई, समझाने में थोड़ा टाइम लगा है। ओके, तो अगर आपको मेरी क्लास समझ में आती है तो प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने टेलीग्राम चैनल बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ है। कभी भी कुछ भी डाउट हो प्लीज उसे ज्वाइन करें और पूछें। ठीक है, तो आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं। इसको सर रिवाइज कर लीजिए खुद से, बगैर देखे एक बार लिखिएगा। ठीक है, पहले देख के लिख लो,
क्लास ले लो, ठीक है, उसके बाद बिन देखे करोगे 100% कभी नहीं भूलोगे। ओके, और इन सब चीज़ों को भी आपको माइंड में रखना है। तो सर जी, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।